अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन शम्स कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वी फाइट फॉर इस्लाम, डाई फॉर इस्लाम, बट डोंट फॉलो इस्लाम। हमारे पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमारे लिए मशाल राह है, जिनकी ज़िंदगी पूरी इंसानियत के लिए मशाल राह है, उन पर जब कुफार ने पत्थर बरसाए तो उन्होंने उनके लिए भी दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, ये इनको पता नहीं है, ये जानते नहीं हैं, आप इनको सीधी राह दिखाएं। लेकिन हम मुसलमानों ने उसी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़हब को इतना पुरतशद्दुद बनाकर हम शो करते हैं कि पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, पूरी दुनिया हमें दहशत गर्द कहती है, क्योंकि हम बग़ैर किसी तहकीक के किसी भी बात पर इतने जल्दी वायलेंस हो जाते हैं कि फिर पता नहीं चलता, नुकसान करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हम गलत रास्ते पर थे, हमने गलत समझा। आज लाहौर के इचरा बाज़ार में एक खातून जिसने अरेबिक कैलीग्राफी वाला लिबास पहना हुआ था, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें एएसपी शहर बानो ने उसको बचाया। लोग इतने इकट्ठे हो गए थे कि उसने नौज बिल्ला ब्लास्फेमी कर ली है, हमारे कुरान का मजाक उड़ाया है और हमारे कुरानी आयात का मजाक उड़ाया है। हालांकि उसने अरेबिक कैलीग्राफी वाला लिबास पहना हुआ था जिस पर अरबी ज़बान में हलवा लिखा हुआ था, जिसके मानी हसीन और खूबसूरत है। आप ये वीडियो देखें। एक साल से हम लोग इधर ईएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। उस खतून का ये लिबास पहनकर जब वो इचरा मार्केट में गई तो जब लोगों ने देखा तो वो बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने उनको मारने का प्लान बना लिया। ये तो उस खातून की खुशकिस्मती थी कि एसएचओ बिलाल और एएसपी शहर बानो वो फौरन मौके पर पहुंचे और तहकीक करने पर पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो खातून ने वो लिबास पहना हुआ था वो बेचारी रो कर उसने उस एएसपी को बताया, शहर बानो को, कि मुझे तो इसके कंटेक्स्ट का पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था, ये मैंने तो दुकान से परचेज किया है और मैंने पहन लिया क्योंकि इस पर कैलीग्राफी टाइप बनी हुई थी। अब ये मोब मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था और लोग इतने ज़्यादा हजूम मुश्तइल था, वो नारे लगा रहे थे कि गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। हालांकि उसमें कोई इतना इशू नहीं था। बैतुल खला अरेबिक में लिखा होता है, बैतुल खला के बैर अरेबिक वर्डिंग में कोई लफ्ज़ भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन उस मोब ने इतना जल्दी ये अंडरस्टैंड कर लिया कि अरेबिक में लिखे हुए लफ्ज़ों को कुरान मजीद से तशबीह देकर उस खातून को मारने के दरपे हो गए। जब एएसपी शहर बानो ने उस खातून का सुना मौक़िफ़ तो उसको वो इनोसेंट लगी और उसको मुझे समझ आ गया कि ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसने पहले तो इनको समझाया, लेकिन वो मोब इतना मुश्तिल था कि वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। तो फिर एएसपी शहर बानो ने बड़ी मुश्किल से अपने पुलिस वालों के दरमियान से निकाल कर उस हजूम से उस खातून को निकाल कर वहाँ से ले गई। अब इससे आप देखें कि हमारे मुआशरे में कि वी फाइट फॉर इस्लाम, वी डाई फॉर इस्लाम, बट डोंट फॉलो इस्लाम। जिस हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हुस्न सलूक, रवादारी, टॉलरेंस, सब्र की तलकीन की, लोगों के साथ सिला रहमी से पेश आने की तलकीन की, और हमारे दीन में है कि अगर किसी ने एक इंसान का नाहक कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो अब अगर वो एएसपी शहर बानो शायद थोड़ा सा लेट हो जाती तो मोब इतना मुश्तिल हो चुका था कि वो उस खातून को मार देते, और मारने के बाद वो बेचारी हमेशा के लिए उसका पूरा ख़ानदान एक जिल्लत की ज़िंदगी गुजारता, और वो अपने साथ एक इतना बड़ा इल्ज़ाम ब्लास्फेमी का कि उसने नौज़ बिल्ला हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, शायद फिर उसका कोई जनाजा पढ़ने के लिए भी तैयार ना होता। तो ये हम खुदारा जो हमारे मुस्लिम जो लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, किसी बात की तहकीक करने के बाद आपके पास फोरम्स मौजूद हैं, आप उसकी तहकीक के बाद ही कोई ना कोई अपना लाए अमल बनाया करें, बजाय इसके कि आप किसी को मुश्तिल होकर किसी को मारने के बाद ही आप उसको तहकीक करें या उसके बारे में जानें। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहैसियत मुसलमान
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم سب کے دل میں ہے، لیکن کسی کے اوپر بغیر کسی تحقیق کے اس طرح کا الزام لگا کر اس کو مار دینا اور پھر اس کا سارا خاندان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت و رسوائی کی زندگی گزارے، اور وہ بیچارہ جو مرنے والا جو بھی ہے وہ بھی ذلت و رسوائی کے ساتھ جائے، کوئی اس کا جنازہ بھی نہ پڑے، تو یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے۔ یہ ایک بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر بھی اس طرح سے مشتعل ہو کر اس کی جان کے درپے ہو جانا انتہائی غلط چیز ہے، جو کہ ہمارے پھر مذہب کو ایک وائلنس والا مذہب شو کرتی ہے اور دنیا ہمارا مذاق اڑاتی ہے۔ اللہ حافظ۔